अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मिड टर्म के पर्पज़ के लिए 3 ऐसे हलाल स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, वो अपने स्टेक को इन 3 स्टॉक्स में इंक्रीज़ कर रहे हैं। और साथ में जो है MACD का जो हिस्टोग्राम है वो भी पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जहन में रहना चाहिए कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र या फिर रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए आगे जितने भी बातें होंगी, जितने भी स्टॉक्स को डिस्कस किया जाएगा, वो सिर्फ प्योरली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा। मेरी तरफ से कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं होगा, ठीक है। लिस्ट की जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है, ठीक है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है तो उसके बारे में आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम यहाँ पर मोटी मोटी चीज़ें खाली देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। तो मार्केट कैप एक मिड कैप की कंपनी है, 6,500 करोड़ के आसपास की इसका मार्केट कैप है। स्टॉक का पी अगर कंपेयर करेंगे इंडस्ट्री से तो आसपास ही है। ROC ROI आपको बेहतर नज़र आ रहे होंगे। करेंट रेशो भी ठीक ठाक है और PEG रेशो भी जो है अंडर वैल्यूड है। करेंटली 502 रुपये पे ये ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस साल का हाई और लो देखेंगे तो जो सबसे लो था वो 124 था और सबसे जो हाईएस्ट गया था 600, इसका जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट गया था। पिछले 52 वीक्स की बात हो रही है। थोड़ी बहुत डिविडेंड पे करती है, फेस वैल्यू 2 का है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, लेकिन एक रेड फ्लैग ये भी है कि कंपनी ने अपने शेयर से उसको प्लेजिंग करके रखे हैं, यानी कि गिरवी रखी हुई है 10%। तो एक्सपर्ट बोलते हैं कि ये 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलो ओके, हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो इसका रिसेंट क्वार्टर गया था 2025 मार्च का, तो हम पिछले साल से 2024 मार्च से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर सेल्स में देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ था। और इसी तरह एक्सपेंसेस में, यानी कि कंपनी ने खर्चे भी अच्छी खासी की थी। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी इंक्रीज़ हुआ। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो ये भी ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज़ हुआ और इसी के साथ नेट प्रॉफिट भी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर उतार चढ़ाव नज़र आ रहे होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर सेल्स में देखेंगे तो सेल्स में डिक्रीज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर पिछले क्वार्टर से इंक्रीज़ हुआ है और नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से डिक्रीज़ हुआ है। तो रिसेंट क्वार्टर से ज़्यादा जो है मायने जो ईयर ऑन ईयर जो क्वार्टर रहता है वो ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके है। ईयरली बेसिस पे अगर हम 2020 के बाद से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2022 में थोड़ा डिक्रीज़ हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छा जंप देखने को मिला 2023 में, फिर डिक्रीज़ हुआ और अभी करेंटली मार्च का 2025 तक इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। पिछले साल से समझो पॉजिटिव है, उससे पहले जो उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे होंगे। बैलेंस शीट में हम सबसे पहले बोरोइंग को देखते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जे कितने हैं। तो कर्जे कुछ ज़्यादा नहीं है, जैसे कि हमने डेट टू इक्विटी देखा तो बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट डेट फ्री बोल सकते हैं और थोड़ा सा डिक्रीज़ भी किया है। और इससे कहीं ज़्यादा जो है कंपनी के पास रिजर्व्स है और पिछले इससे साल से कंपेयर करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 3 गुना अपने रिजर्व्स को इंक्रीज़ किए। और इसी के साथ फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ ठीक ठाक है। कैश फ्लो भी यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव है। प्रोमोटर ने यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की है, ठीक है। तो वहीं FIs ने यहाँ पर अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया है और यहाँ पर जो DIs है ना, उन्होंने यहाँ पर री एंट्री मारी है, फ्रेश एंट्री, ठीक है। तो यहाँ भी ओके। अब हम टेक्निकल देखते हैं, ठीक है। उससे पहले कॉम्प्लाइंट चेक कर लेते हैं। इस्लामिक स्टॉक स्कैनर पे हम कॉम्प्लाइंट चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि जो 6 रूल है सारे में पास है, ठीक है। और यहाँ पर इम्परमिसिबल इनकम भी बहुत कम रिमूव करने होंगे, जो कि ये भी अच्छी बात है। अगर हम लॉन्ग टर्म के पर्पज़ से अगर हम इसको डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम ये दोनों को भी कंसिडर करते, तो हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम इसको इग्नोर करते हैं। तो टेक्निकल देखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मंथ के टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स बता देता हूँ। ये EMA 9 है, ठीक है, जो ब्लू लाइन नज़र आ रहे हैं, ये MACD है, ये RSI और ये CCI है 30 और 9। तो हम इसको चेंज कर देंगे, मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं ना, तो हम इसको 60 कर देंगे, ठीक है। तो हम मंथ के टाइम फ्रेम में सिर्फ हम यहाँ पर हिस्टोग्राम देखेंगे कि ये पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। तो ये समझो पॉजिटिव है यहाँ पे। अब हम आते हैं वीक के टाइम फ्रेम में। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है मिड टर्म के पर्पज़ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम देखते हैं EMA 9 को, ठीक है।
तो इसके ऊपर कैंडल बन रहा है। उससे पहले ये कैंडल क्रिएट हो चुका था और यहाँ पर देखेंगे बड़ा कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है। और दूसरा जो है यहाँ पर MACD का फर्स्ट पॉजिटिव बार क्रिएट हो चुका है और RSI 70 की रेंज से बहुत ही नीचे है, तो मतलब पोटेंशियल अच्छा है यहाँ पे। और इसी के साथ CCI को भी देखेंगे तो ये बहुत पहले ही क्रॉस ओवर दे दिए थे यहाँ पर नेगेटिव में ही, तो यहाँ पर जो है सारा चीज़ ओके है, ठीक है। यानी कि मिड टर्म के पर्पज़ के लिए आप इस पर मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो ये कि हम इसको टाइम फ्रेम को चेंज करके हम डे के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि डे में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रिटर्न्स दे चुकी है और ये RSI जो है ना, ये 70 के रेंज से ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दो भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर उतना भी ज़्यादा अभी यानी 75 के रेंज को भी यहाँ पर क्रॉस नहीं किया है, ठीक है। तो हो सकता है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हो और यहाँ से क्या बोलते हैं इस 220 का जो ये लेवल है इसको भी ब्रेक कर सकती है, ठीक है। तो ओके समझो, आप अपने स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसमें आप सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से रिकमेंडेशन हरगिज़ ना समझे। अपना नेक्स्ट स्टॉक है वो है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड, ठीक है। ये एक हेल्थ केयर सेक्टर से बिलोंग करती है। मार्केट कैप एक मिड कैप या फिर लार्ज कैप भी बोल सकते हैं। स्टॉक की पी जो है इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा ओवर वैल्यूड नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा। ROC ROE आपको यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आ रहे होंगे। करंट रेशियो भी चलने के काबिल, लेकिन ये जो PE रेशियो है, PEG रेशियो और PE रेशियो ये दोनों यहाँ पर एक्सपेंसिव है, ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक दो चीज़ों को देख के हम किसी भी स्टॉक को इग्नोर नहीं कर सकते। हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो इसको जो है उतना कंसीडर नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो साथी इन दो चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो उनके लिए रेड फ्लैग है, ठीक है। प्लेजिंग बिल्कुल ज़ीरो है। अभी करंटली 922 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है और इस साल का हाई लो दे सकते हैं। थोड़ी बहुत डिविडेंड भी पे करती है और फेस वैल्यू 2 का है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ठीक है। अब पिछला क्वार्टर बहुत ही शानदार गया था। अगर हम यहाँ पर देखेंगे 2024 का मार्च और 2025 का, तो सेल्स में भी ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा। तो 2024 मार्च और 2025 मार्च का हम कंपेयर करते हैं तो सेल्स में देखें कि ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज़ हुआ है और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलमोस्ट ट्रिपल, और इसी के साथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे और रिसेंट क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे तो अभी जो है पॉजिटिव ही है। ईयरली बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेल्स में कंटिन्यूसली इंक्रीज़ नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर 2024 में डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पर अच्छा कमबैक किया है और इसी तरह बाकी चीज़ों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पिछले इससे देखेंगे तो अच्छा यहाँ पर रिकवरी दिखाई है। रिकवरी क्या, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है। बैलेंस शीट में कंपनी के ऊपर सिर्फ 20 करोड़ का कर्जा है और रिजर्व देखेंगे तो अच्छी खासी है और फिक्स्ड एसेट भी यहाँ पर अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। कैश फ्लो ओवरऑल जो है यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब हम आ जाते हैं फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो यहाँ पर प्रोमोटर्स के पास बहुत ही 86% है, तो इसको डिक्रीज़ भी करेंगे। तो अभी इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम FIs की होल्डिंग देखते हैं। उससे पहले DIs देखेंगे तो इन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, तो वहीं यहाँ पर FIs ने अपने स्टेक को 1% से भी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव साइन है। इस्लामिक स्टॉक स्कैनर पे कंप्लाइंट चेक करते हैं तो यहाँ पर देखें कि सारे इसमें पास है, ठीक है। इम्परमिसिबल इनकम पिछले स्टॉक से थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव करने होंगे। अगर हम अपने प्रॉफिट में से इसको निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हम फिर से इसका भी सेम वैसा ही पहले मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो कंपनी को स्टॉक मार्केट से लिस्ट हुई अभी ज़्यादा दिन नहीं हुई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर MACD का हिस्टोग्राम क्रिएट नहीं हुआ है। तो हम इसको EMA9 जो है हम इसको क्या बोलते हैं क्रॉस ओवर लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत पहले ही क्रॉस ओवर दे दिया था, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये एक वर्टिकल लाइन भी डाल देता हूँ, तो वीक के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये ज़ीरो समझो क्या बोलते हैं हिस्टोग्राम है पहला, और यहाँ पर ये दूसरा, और यहाँ पर समझो तीसरा। अगर ज़ीरो के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये लेवल को भी ध्यान में रखना है। इसको ब्रेक करने के बाद जो है एक परफेक्ट एंट्री क्या बोलते हो सकती है। EMA9 के ऊपर जो है यहाँ पर ऑलरेडी 3-4 कैंडल क्रिएट हो चुके हैं और CCI भी क्रॉस ओवर दे दिया है। RSI अभी भी बहुत नीचे है और ये भी देखें कि ये 70-80 के रेंज तक भी RSI जो है
वहाँ तक गई है, ठीक है। तो पोटेंशियल अच्छी खासी है। तो अब हम डे के टाइम फ्रेम में आते हैं। तो यहाँ पर देखें कि बहुत पहले ही क्रॉस ओवर होने के बाद अच्छा यहाँ पर रैली दे चुकी है। एक सेकंड अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 27% यहाँ पर परफॉर्मेंस दे चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है, इसलिए कि यहाँ पर 70 के रेंज से ऊपर आ चुकी है। तो अगर मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो अगर 2-4 दिन में अगर ये करेक्शन भी होता है तो ये छोटे मोटे करेक्शन को उतना दिल पे लेने वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों स्टॉक का आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी और आप खुद से डिसीजन ले पा रहे होंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें। आप साथ ही लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करने से क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो को बनाने में मेरे लिए आसानी होती है। अपनी इस लिस्ट की थर्ड और लास्ट स्टॉक है वो है AYM सिंटेक्स लिमिटेड, ठीक है। इसका अगर ये स्टॉक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब रिस्क और रिवार्ड दोनों बहुत ज़्यादा हाई। इंडस्ट्री से अगर इसका स्टॉक का पी अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो ओवर वैल्यूड बोल सकते हैं। और PG रेशो देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव में शो हो रहे होंगे, ठीक है। वो अभी हम नीचे देखेंगे कि PG रेशो नेगेटिव क्यों है। ROC और ROE आपको यहाँ पर ख़राब नज़र आ रहे होंगे। उसका रीज़न जो है इस साल इसका ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, इसलिए अभी करेंटली 235 रुपीज़ के आसपास ये ट्रेड कर रही है। इस साल का हाई और लो दे सकते हैं। डिविडेंड अभी तक पे नहीं करी है। फेस वैल्यू 10 का है। डेट टू इक्विटी भी चलने के काबिल है। प्लेजिंग 0 है, ऑल्सो गुड साइन, ठीक है। अगर पिछले मार्च के क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो सेल्स में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी यहाँ पर आपको नेगेटिव नज़र आ रहे होंगे। नेगेटिव से मुराद मतलब कंपनी ने लॉस तो नहीं किए, उससे पहले जो है कंपनी लॉस में भी थी। ये देखो 2024 से पहले, तो उससे पहले जो अच्छा रिकवरी दिखाई थी 2024 में, 24 के क्वार्टर में, ठीक है। और उससे अगर कंपेयर करेंगे तो अभी बहुत ही कम है, इसलिए वो आपको PG रेशो जो है वो नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। वो हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखें कि 2022 से कंपनी जो है 51 करोड़ इसको नेट प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद यहाँ पर डिक्रीज इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो इस वजह से वहाँ पर इसका जो है ये PG रेशो नेगेटिव आपको शो हो रहे होंगे। एक चीज़ ये है कि ये पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो इसका ये साल थोड़ा अच्छा गया समझो। और इसका हम बोरोविंग देखेंगे तो बोरोविंग भी है थोड़ा सा डिक्रीज़ की, अच्छी बात है। उससे कहीं ज़्यादा रिजर्व से गुड साइन है। चलो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स ने यहाँ पर 0.01% की सेलिंग की है। तो वहीं यहाँ पर FIs ने अपने स्टेक को इंक्रीज़ किया, DIs ने अपने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न समझो ओके है, लेकिन इसका जो फंडामेंटल हमने देखा जैसे कि PE रेशो वगैरह, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एवरेज से भी कम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग की बात कर। तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। एक वीडियो में एक से ज़्यादा स्टॉक को डिस्कस करने की वजह यही होती है कि इसमें आपके लिए आसानी हो। आप इसमें से जो ज़्यादा आपको सूटेबल लगे, जो ज़्यादा आपको बेस्ट लगे, उसमें जो है आप मज़ीद स्टडी करें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी स्टॉक का जो है सारा चीज़ अच्छा होने के बावजूद भी और दूसरा स्टॉक उसी के कंपेयर में उसका सारा चीज़ फंडामेंटल ख़राब होने के बावजूद भी सिर्फ टेक्निकल बेस पे अच्छा परफॉर्मेंस कर देती है। लेकिन ये बहुत कम होता है। इसको हम तुक्का भी बोल सकते हैं। ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन मोस्टली हमें जो है अच्छी फंडामेंटली गुड स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना, ये हमारा स्ट्रेटेजी रहना चाहिए हमेशा। इसकी कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो पॉजिटिव है। कंप्लाइंट की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे कि सारे क्राइटेरिया में पास है। इम्परमिसिबल इनकम 1.90% रिमूव करने होंगे, ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है। हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 33% से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये कंपनी नॉन शरिया कंप्लाइंट हो जाएंगी। तो हम मिड टर्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो मसला नहीं है। तो हम सबसे पहले इसका मंथ के टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ पर समझो क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद से अगर इसका ये देखेंगे यहाँ तक गया था तो बहुत ही ज़बरदस्त दिए थे समझो। आप यहाँ पर ये मंथ काउंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप मंथ को काउंट कर सकते। इतना मंथ में 300% का रिटर्न दिए थे। उसके बाद फिर यहाँ पर अच्छा यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग हुई और यहाँ पर थोड़ा साइड वेज भी चला और फिर यहाँ से जो है रिकवरी करने की कोशिश कर रही है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर इसके हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव है हिस्टोग्राम। एक चीज़ हम यहाँ पर वर्टिकल लाइन देके फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था तो हम यहाँ पर इसको डंडा डाल देते हैं और हम पीक के टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि मंथ
के पॉजिटिव होने के बाद ये कितना वीक तक अभी इसका गया है। तो ये समझो 0 वीक है, ठीक है, 0 हिस्टोग्राम, और ये था फर्स्ट, ठीक है। तो जो 0 और फर्स्ट जो होता है ये अच्छा रिटर्न्स देते हैं, और थर्ड भी, मतलब 0 को अगर काउंट करेंगे तो सेकंड वाला। तो ये भी उम्मीद है कि यहाँ से भी अच्छा परफॉर्मेंस करे जैसे इसका प्रीवियस गया था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर EMA 9 देखेंगे तो इसके ऊपर कैंडल बना, गुड साइन है, और यहाँ पर फर्स्ट बार पॉजिटिव क्रिएट हुआ है। CCI भी यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया है, और RSI भी 70 की रेंज से बहुत नीचे है। तो टेक्निकली तो बहुत अच्छा है, लेकिन फंडामेंटली थोड़ा डाउट है। बाकी जो है बहुत सारे लोग जो है फंडामेंटल को उतना वैल्यू नहीं देते, टेक्निकल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और कुछ लोग तो टेक्निकल को कुछ समझते ही नहीं, सिर्फ फंडामेंटल को ये करते हैं। तो हमें जो है एतदाल से काम लेना है, ठीक है। हमें टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को फ़ायदे, दोनों के जो है अपनी अपनी जो है वैल्यू है अपनी जगह पे। ये इंडिकेटर्स जो बनाने वाले हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। तो और भी दुनिया में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है और ट्रेडर है वो भी जो है टेक्निकल के साथ, फंडामेंटल के साथ टेक्निकल को भी बहुत ज़्यादा तरजीह देते हैं, ठीक है। तो हमें दोनों चीज़ को एतदाल से लेके चलना है। अभी अगर आज के डेट के हिसाब से देखेंगे इसमें डे के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बाकी क्या आपका कोई अगर स्पेशल कोई स्ट्रैटेजी है तो उसको भी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है तो उनसे भी कंसल्ट ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट करें। सपोर्ट से मुराद वही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। 10,000 का टारगेट है कि इस महीने में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का टारगेट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है हमारी इसमें मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।